नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ समझेंगे कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है मार्केट में, उसको देखते हुए क्या हम लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? क्या प्रोस्पेक्टिव है, क्या मैक्रो इकोनॉमिक है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। फिर ये दोनों स्टॉक मैं यहाँ से आपसे डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो फ्रेंड्स, पहले आप एक चीज़ समझिए कि इंटरेस्ट रेट जब कट होता है, तो इंटरेस्ट रेट जब कट हो जाता है उसके बाद मार्केट में रैली चालू होता है। पीछे 2008 में जब बैंकिंग क्राइसिस आया था, लेमन ब्रदर क्राइसिस आया था, उस टाइम इंटरेस्ट रेट कट कर दिया गया था और लगभग ये पीरियड 2014 तक चला था। बड़ा लंबा समय तक चला था। मार्केट वहाँ से 2008 से कई गुना वहाँ से रिटर्न दिया था। 8 गुना तक लगभग वहाँ से रिटर्न आया था। आप चेक कर सकते हैं इसको। अच्छा, अभी फ़िलहाल 2020 में ही आप देख लीजिए, जब कोविड आया, कोविड का बाद भी इंटरेस्ट रेट कट हुआ था और उस टाइम मार्केट में जो भी निवेश इतना इतना भयभीत हो गया था सब कि पता नहीं पूरा दुनिया ही तबाह हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ सिचुएशन बना था। इंटरेस्ट रेट कट हुआ और 2020 में भी मार्केट पीछे मुड़ के नहीं देखा। 8,000 में जो लो बनाया, वहाँ से लेकर 18,000 तक कंटिन्यू रैली दिया। बहुत बंदा अभी भी बैठे होंगे जो डर उनमें आ गया था, हावी हो गया था और 6,000 तक का बात चल रहा था। वो 6,000 वेट ही करते रह गए और मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। 21,000 22,000 भी क्रॉस कर दिया। तो अभी जो जैसे ये चुनाव हो जाएगा, स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगा, तो अभी उसका बाद एक लाइफ टाइम और हाई मारेगा। पता नहीं 23,000 का ऊपर जा सकता है ना। तो इसको समझ के आप चल सकते हैं। अगर इसको आपको समझना पड़ेगा ऐसे कि अगर आप मार्केट में निवेश करते हैं और निवेश करते रहते हैं और बने रहते हैं, तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। जैसे 8,000 का लो आ गया था, उसके बाद 18,000 रैली, अगर आप उस टाइम में निवेशित रहे तो 18,000 तक का रैली आपको मिला होगा। उसका बाद भी आप निवेशित रहे तो अभी जो ऐसे ऑल टाइम हाई चल रहा है उसमें भी आपको मिल रहा है। अगर आप गिर गए करके सब कुछ पोर्टफोलियो बेच बाच के निकल गए थे कि ऑल टाइम लो में जाके खरीद लूँगा, तो आपको सब कुछ छूट गया। ना आप निवेश कर पाए और ना आप मार्केट में बने पाए, ना ये रैली का फ़ायदा आपको मिला, है ना। देन मार्केट में और एक कहावत है, 10 साल अगर आप निवेश करते हैं और उसमें से 10 बेस्ट दिन जो है, अगर आपसे छूट गया वो रैली, ऐसे पोर्टफोलियो चर्न करते करते आगे पीछे करते करते, वो जो 10 दिन आपको अगर छूट जाएगा 10 साल पीरियड में, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसी 10 दिनों का आपको देखना पड़ेगा। कब कम से कम आपका 50% रिटर्न वहाँ से कम बनेगा। एक बंदा जो ऑल टाइम निवेशित है और एक है जो 10 दिन नहीं निवेशित था, मात्र 10 दिन का फर्क 50% का रिटर्न में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आपको कहते हैं कि निवेशित रहिए। भले ही आप ऑल टाइम हाई चल रहा है, आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि अभी ऑल टाइम हाई में चल रहा है, निवेश का ज़्यादा मौका नहीं है, तो आप 10,000 मंथली निवेश कर रहे हैं, वहाँ पे कम कर दीजिए, 8,000 कर दीजिए। 2,000 कैश आप होल्ड कर सकते हैं कि आपको लगेगा कि गिरेगा, उस टाइम पे आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और नहीं तो आप थोड़ा रिसर्च कीजिए। अपॉर्चुनिटी हमेशा अवेलेबल रहता है। अभी जैसे मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, मिड कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप सारे दुगना दुगना रिटर्न दिया है, लेकिन वहाँ पे भी आप ढूंढेंगे तो अच्छा स्टॉक आपको ऑल टाइम लो पे भी आसपास आपको अभी भी मिलेगा, है ना। तो अभी जैसे स्मॉल कैप मिड कैप रैली दे दिया, लेकिन लार्ज कैप का रैली अभी बचा हुआ है। लार्ज कैप अभी चला ही नहीं है। पिछले 1-2 साल से लार्ज कैप ठीक से रिटर्न नहीं दिया है, आप देखेंगे तो लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटी तो है ही है। काफ़ी सारा स्टॉक है लार्ज कैप में जहां एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, स्टेबल रिटर्न आपको मिलेगा बढ़िया सा। और अगर आप उससे भी ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं तो आप मिड कैप स्मॉल कैप में भी ढूंढ सकते हैं। थोड़ा सा ढूंढिए, रिसर्च कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए आपको कुछ अच्छा स्टॉक चाहिए तो मैं वहाँ पे फिर लाने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ हम समझेंगे जो लार्ज कैप स्टॉक है दो, एक है एचडीएफसी बैंक, दूसरा है बजाज फाइनेंस। इन दोनों को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे और क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है नहीं है, इसको थोड़ा निकालेंगे। यहाँ पे मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स, ना कोई टिप्स है। आपको खुद रिसर्च करना है, खुद
अपना रिस्क मैनेजमेंट हिसाब से रिस्क प्रोफाइल देख के फिर निवेश करना है। बस मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ कि रिसर्च कर रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, स्टॉक का क्या पोजीशन है, बाकी सारा क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सारे न्यूज़ आपको अप टू डेट मैं कर रहा हूँ ताकि आपको सारे न्यूज़ एक जगह से मिले और आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़े। अभी जैसे ओवरऑल सारे स्टॉक मार्केट चला है ना, और आप देख सकते हैं कि पीएसयू स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। उसका बाद पीएसयू बैंकिंग सेक्टर हो चाहे रेलवे सेक्टर हो, हर जगह स्टॉक 6-6 गुना 8-8 गुना तक बढ़ गया है। तो इस जगह को आप अभी अवॉइड कीजिए, क्योंकि उस हिसाब से स्टॉक जिस हिसाब से चला उस हिसाब से उसका बिजनेस नहीं है बड़ा है ना। बिजनेस डबल भी नहीं हुआ ढंग से और स्टॉक ने रिटर्न दे दिया 8-8 गुना 10-10 गुना। तो यहाँ पे डाउन आना ही आना है। अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारा एक्सपेंडिचर किया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इसलिए सारे पीएसयू स्टॉक रेलवे स्टॉक ये सारे भागा है। अभी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का उधर से सरकार का कट होगा तो पैसा जो शिफ्ट होगा ये बैंकिंग सेक्टर वाला इधर आएगा, तो उधर फिर गिरेगा और ये सब स्टॉक चलने वाला है। तो आपको अभी पीएसयू और रेलवे स्टॉक ये सब को धीरे धीरे अगर आप पोजीशन बना रखे हैं तो धीरे धीरे यहाँ से निकलने का कोशिश कीजिए। और बड़े स्टॉक जैसे एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, और भी मैंने कल डिस्कस किया 2-4 स्टॉक के बारे में, वहाँ पे आप अपना रिसर्च कीजिए, है ना। तो एचडीएफसी बैंक जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अभी 1414 मतलब ऑल टाइम लो का आसपास ही आपको चल रहा है ना। इसका पी जो देख सकते हैं आप, पी आप देखिए कि मीडियन पी है 25 पॉइंट आसपास, और अभी आपको जो मिल रहा है ऑल टाइम लो पे मिल रहा है। स्टॉक ग्रोथ कब होता है? स्टॉक ग्रोथ होता है जब स्टॉक में पी एक्सपेंशन हो या ईपीएस एक्सपेंशन हो या सेंटिमेंट अच्छा चले। तो जैसे इसका ये तीनों में से कोई एक न्यूज़ आएगा उस टाइम स्टॉक भागना चालू होगा और धीरे धीरे भागते भागते ये डबल का आसपास पहुंच जाएगा। क्या स्टॉक में कुछ बैड न्यूज़ चल रहा है? तो आप देख सकते हैं जी नहीं, इसमें कोई बैड न्यूज़ तो है नहीं। ये क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 2022 का देखिए 45,000 करोड़ का रिजल्ट था, दिसंबर 78,000 करोड़, रिजल्ट तो अच्छा ही चल रहा है ना। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट भी अभी ऑल टाइम हाई का आसपास ही चल रहा है 17,718 करोड़, इससे पहले 12,000 करोड़ का था। देन नेट प्रॉफिट जो ओवरऑल प्रॉफिट है ये देखिए 60,000 करोड़, ये भी ऑल टाइम हाई पे है। कैश फ्लो नेगेटिव है क्या? नहीं, कैश फ्लो भी नेगेटिव नहीं है, कैश फ्लो पॉजिटिव है। देन होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर का है होल्डिंग, इसमें एफआई मेजॉरिटी होल्डिंग जो है एफआई के पास है 52.31, ठीक है। यहाँ एफआई बढ़ा रहा है। डीआई क्या कर रहा है? 26%, 30%, 30.54, डीआई भी बढ़ा रहा है। बेच कौन रहा है? बेच रहा है पब्लिक, ठीक है। पब्लिक तो सब कुछ जानता है, पब्लिक क्या कर रहा है? पब्लिक यहाँ पे बेच रहा है। कैसे? 17.30 था 16.98। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको बिल्कुल थका देगा ये जो बड़े इन्वेस्टर है। ये लोग कैसे इन्वेस्ट करता है? जब स्टॉक एकदम बैठ जाएगा, आपको लगेगा कि इसका कुछ नहीं हो सकता अभी, तब बड़े इन्वेस्टर आएगा, वैल्यू इन्वेस्टर आएगा और धीरे धीरे बाई करके ऊपर लेके चला जाएगा और धीरे धीरे डबल भी हो जाएगा। तब आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है ना। जैसे आप कुछ दिन पहले देख लीजिए एचडीएफसी एमसी चल ही नहीं रहा था, अभी कहाँ तक चला गया? ऑल टाइम हाई के आसपास चला गया। अच्छा, आईटीसी में मीम बना दिया कि आईटीसी तो बैठा ही है, चलता ही नहीं, हिलता ही नहीं। आईटीसी धीरे धीरे चल के डबल रिटर्न भी दे दिया था, ठीक है। तो ये देखिए आप, नीचे चल रहा है, आरएसआई 30 का नीचे है, 30 के आसपास है हालांकि अभी, और स्टॉक भी 200 डीएमए का नीचे है। तो ये वैल्यू बाई का अपॉर्चुनिटी बन जाता है। यहाँ पे आप धीरे धीरे बाई करते रहिए और आने वाला 6 महीना और साल भर होल्ड कीजिए। यहाँ से लेके आपको एक अच्छा सा रिटर्न मिल जाएगा, ये आप उम्मीद करके चल सकते हैं, है ना। और नीचे आके कमेंट कीजिए अगर आपको नहीं मिलता, साल भर आप होल्ड कीजिए और नीचे आके कमेंट कीजिए कि आपको कितना % रिटर्न मिला, नहीं मिला। एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने का उम्मीद है मेरे को जहाँ तक है।
लेकिन मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स। देन ये बजाज फाइनेंस को देख सकते हैं। बजाज फाइनेंस भी 6,600 के आसपास चल रहा है, 8,000 तक हाई मारा है ये। इसका भी आप पी देखेंगे तो इसका मीडियन पी है 48, अभी चल रहा है 30 के आसपास। ये भी पी टूटा है इसका बहुत, ठीक है, क्योंकि जियो फाइनेंस आया है, इसका वजह से एक कंपटीशन बड़ा है इनका। रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे, ठीक है। फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है ये भी 5,000 करोड़, ये भी ऑल टाइम हाई पे। नेट जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 3,600, हालांकि ज़्यादा नहीं बढ़ा है लेकिन ये भी ऑल टाइम हाई पे ही है, ठीक है। इधर वाला जो नेट प्रॉफिट है ये देख सकते हैं 13,000 करोड़, धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन ऑल टाइम हाई पे ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 54.78, प्रोमोटर ने थोड़ा सा हल्का सा कम किया है। FI 20.92 ये बढ़ाया है, DII भी बढ़ाया है, ठीक है, और पब्लिक ने कम घटाया है 10.17। तो पब्लिक डर के मारे बेच रहा है, ठीक है। इसका स्टॉक अब देखेंगे तो ये भी अभी 200 DMA का नीचे है, RSI 30 के आसपास है, यहाँ पे भी वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है। फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा, हर स्टॉक का एक फेज चलता है। पहले डाउनवर्ड फेज आता है, देन कंसोलिडेट होता है, फिर ब्रेकआउट होता है, देन अपवर्ड फेज चालू होता है। तो ये सब स्टॉक में अभी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। यहाँ पे आप धीरे धीरे एक एक स्टॉक करके उठाइए और एक्यूमुलेट करते रहिए। आने वाला 6 महीना साल भर में ये सब स्टॉक अच्छा सा रिटर्न देगा, आपको एक सुकून का रिटर्न देगा। आपको इसमें कोई ज़्यादा डरने का चीज़ नहीं होगा। इसमें ये सब स्टॉक होल्ड करेंगे तो आराम से होल्ड कर पाएंगे। आपको होल्डिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इनको अगर आप होल्ड नहीं कर पाएंगे तो माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनको तो होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। ये सब स्टॉक एक एक दिन में 15% 20% तक टूट जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इनका मार्केट कैप भी छोटा होता है। ये सब तो लाख करोड़ का ऊपर मार्केट कैप है, इनको ज़्यादा हिला नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इनको आप बाई करके चलिए और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाइए, और साल 2 साल होल्ड करेंगे तो एक अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलने का उम्मीद है। फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और लॉन्ग टाइम में सबको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए हमारा हेल्प कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।